चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को, जो कि है घोस्ट्स प्ले की। ये प्ले बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो ये प्ले की स्टार्टिंग होती है मिसेस हेलेन एल्विंग से, जो कि विडो है कैप्टन एल्विंग की। यानी कैप्टन एल्विंग की ये वाइफ थी, लेकिन अब कैप्टन एल्विंग की डेथ हो चुकी है, तो अब ये एक विडो है। स्टार्ट में इनको दिखाया जाता है कि अपनी वाइफली ड्यूटीज़ कंडक्ट कर रही होती हैं एक ऑर्फनेज इस्टेब्लिश करके। उस ऑर्फनेज का नाम होता है कैप्टन एल्विंग्स होम। यानी ये अपने लेट हस्बैंड के नाम पर एक ऑर्फनेज बना रही होती हैं, जो कि बहुत ही एक नोबल वर्क है। लेकिन इस नोबल वर्क के पीछे एक सीक्रेट छुपा है, जो कि अनफोल्ड होगा अभी प्ले में। Orphanage is being set up in the name of her late husband. It is shown that how good of a wife she is. यानी कितनी अच्छी वाइफ है वो, अपनी वाइफली ड्यूटीज़ को कंडक्ट कर रही हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो ये सब अपने सन के लिए कर रही होती हैं। वो अपनी मदरली ड्यूटीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, लेकिन दिखता ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा वाइफली ड्यूटीज़ कंडक्ट कर रही हैं। वो अपनी जो बेटा है उसको अपने फादर के इमोरल बिहेवियर से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को उसके फादर के इमोरल बिहेवियर के बारे में पता लगे, इसीलिए वो एक ऑर्फनेज इस्टेब्लिश कर रही होती हैं ताकि वो उनके फादर की एक पॉजिटिव इमेज जो है क्रिएट कर पाएँ। वो एक प्रोटेक्टिव मदर हैं जिन्होंने अपने सन को 7 इयर्स ओल्ड का जब वो था तो उसे अपने से दूर भेज दिया, पेरिस भेज दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अपने फादर के साथ रहेगा तो उनकी डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके बिहेवियर के, वो उस पर पड़ेंगे। और साथ ही साथ वो अपने फादर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके बारे में भी जान सकता है। तो इसीलिए वो अपने जो बेटे को झूठी झूठी कहानियाँ सुनाती थी उनके फादर की ग्रेटनेस के बारे में, जस्ट टू कंसील द हार्श ट्रुथ। यानी वो अपनी जो ट्रुथ था उसको छुपाना चाहती थी, इसीलिए वो सब करती थी। इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को, जो उनका मदरहुड था उसकी जॉय से भी अपने आप को डिनाई कर दिया, अपने सन को अपने से दूर भेजकर, ताकि वो अपने सन को प्रोटेक्ट कर सकें हार्श रियलिटी से। शी वॉन्ट्स टू रिलिव दोज टाइम्स व्हेन हर सन वॉज अ किड। अब वो चाहती हैं कि जो टाइम उन्होंने खो दिया अपने सन को अपने से दूर भेजकर, वो टाइम वो वापस से रिलीव करना चाहती हैं, दोबारा से जीना चाहती हैं। तो जो उनका सन है जिसका नाम है ऑसवर्ल्ड, उसको एक डिज़ीज़ है जो कि उसे उसके घर वापस ले आई है। लेकिन उसकी मदर अब बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका सन जो है ऑसवर्ल्ड, वो घर आ चुका है उनके पास और अब वो उसकी केयर कर सकती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट व्हाट ब्रॉट हिम टू द हाउस। The only thing that matters to her is that her son is right in front of her eyes. उनके लिए बस यही मैटर करता है कि उनका जो बेटा है वो उनके साथ है, और अब वो अपना जो मदरहुड है वो इन्जॉय कर सकती हैं। वो केयर नहीं करती अपने सन की कमियों की, और वो ये भी इग्नोर करती है कि उनकी जो लेट हस्बैंड है उनका बिहेवियर, उनकी जो इमेज है, कहीं ना कहीं उनके सन के अंदर भी है। पास्टर मैंडर्स जब कमेंट करता है कि ऑसवर्ल्ड एग्जैक्टली अपने फादर की तरह है, तो उसकी जो मदर होती है टॉलरेट नहीं कर पाती और ये फैक्ट डिनाई करती है कि ऑसवर्ल्ड अपने फादर की तरह नहीं है, ऑसवर्ल्ड एक्चुअली में अपनी मदर की तरह है, ऐसा उनकी मदर बोलती हैं। जो मिसेस एल्विंग होती हैं वो इस ट्रुथ को फेस नहीं कर पाती कि जिससे उन्होंने अपने बेटे को इतना दूर रखा, वो कहीं ना कहीं उनके बेटे के अंदर बिहेवियर के तौर पे आ चुका है। She disqualifies his father's likeness in his son, although it was clearly visible, जबकि वो साफ साफ दिखता है कि वो अपने फादर की तरह ही है। Pastor Mendes knows about the immoral behavior of the captain. Pastor Mendes को सब पता है कि मिस्टर एल्विंग किस टाइप के आदमी थे, और साथ ही साथ मिसेस एल्विंग ये भी बताती है मैंडर्स को कि जो कैप्टन है वही बायोलॉजिकल फादर है रेजाइना के भी। इसीलिए वो रेजाइना को और ऑसवर्ल्ड को दूर रखना चाहती है। जब उन्होंने ये सुना कि ऑसवर्ल्ड जो है रेजाइना की तरफ अटेम्प्ट्स कर रहा है, ऑफ कोर्स ऑसवर्ल्ड को नहीं पता कि रेजाइना जो है उसकी हाफ सिबलिंग है।
जो रेजाइना है वो एक इलेजिटिमेट डॉटर है कैप्टन एल्विन की और जोहाना की। जोहाना भी पहले कैप्टन एल्विन के घर ही मेड के तौर पे काम किया करती थी और अब उनकी बेटी भी वहीं काम करती है। और फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते जो एंगस स्ट्रैंड है उसने जोहाना से शादी कर ली और अब उनकी एक बेटी है जो कि है रेजाइना, लेकिन रेजाइना के फादर एंगस स्ट्रैंड नहीं है। एंगस स्ट्रैंड एक कारपेंटर है और क्योंकि वो कारपेंटर है इसीलिए उन्होंने इस ऑर्फनेज का काम भी किया है। अब हम बात करते हैं मिसेस एल्विन की। मिसेस एल्विन बोलती हैं कि उनकी जो लाइफ है वो एक झूठ है, क्योंकि वो जो बुक्स पढ़ती हैं वो लिबरल व्यूज़ पे होते हैं, पर कभी भी वो अपनी रियल लाइफ में वो व्यूज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई हैं। वो भी फ्रीडम चाहती हैं, पर उन्हें ये सोसाइटी के रूल्स जो है ओबे करने पड़ते हैं और एक डिवाउट वाइफ यानी एक रिलीजियस वाइफ बनकर रहना पड़ता है। ऑसवर्ल्ड ने जो इनहेरिट की है डिज़ीज़ अपने फादर से, वो डिज़ीज़ है सिफिलिस। और इस डिज़ीज़ ने ऑसवर्ल्ड को टॉर्मेंट करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है कि वो अपनी मदर को बोलता है कि उनकी जान ले ले ओवरडोज उन्हें देकर, जिसको हम कहते हैं यूथनाइजेशन, किसी को पर्पसली मारना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। तो वो अब उनकी मदर कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, अपने सन की लाइफ को एंड करें या उसे सफ़र करते रहने दें। तो ये प्ले इस चीज़ पे एंड होता है, उसकी मदर की कंफ्यूजन पे। और जो ऑर्फनेज था, तो एक दिन प्रेयर सर्विस हो रही थी और कैंडल गिर गई, केयरलेसनेस मैंडर्स की, और ऑर्फनेज जो है जल गया। और मैंडर्स ने बोला था कि इंश्योरेंस ऑर्फनेज का लेना नहीं है, क्योंकि ये दिखाएगा कि हमें जो डिवाइन है, गॉड है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लैक ऑफ फेथ ही हमारी दिखाएगा। इसीलिए ऑर्फनेज का जो इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, ऑर्फनेज भी जल गया और पैसे भी वेस्ट हो गए। तो ये समरी सिर्फ यहाँ तक की थी।